विकासखंड अजमतगढ़ के सिकंदरपुर में रोड की लाखों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कराने को लेकर दो पक्षों में विवाद। जनपद आजमगढ़ के जैनपुर थाना क्षेत्र के ब्लॉक अजमतगढ़ के सिकंदरपुर बाजार में रोड की जमीन को कब्जा कराने के विवाद को लेकर विक्रेता के भाइयों व शासन प्रशासन में हुई भिड़ंत। आपको बता दें कि लालजी राधेश्याम महेंद्रनाथ त्रिपाठी सनाफ रामनेवल तिवारी इनकी सिकंदरपुर बाजार में रोड के करीब की जमीन थी, जिसे चंद्रशेखर चौहान ने महेंद्रनाथ त्रिपाठी से खरीद ली। लेकिन लाल जी और राधेश्याम का कहना है कि जो ज़मीन चंद्रशेखर चौहान ने खरीदी है वह ज़मीन मौजूदा मकान का पिछला हिस्सा है, लेकिन गलत तरीके से चंद्रशेखर चौहान आगे का हिस्सा ले लिया है, जिसमें चंद्रशेखर चौहान मकान के अंदर शटर लगाने का प्रयास किया तो वहीं मौके पर मौजूद लाल जी राधेश्याम तिवारी ने रोका। दोनों भाइयों के जोरदार हस्तक्षेप के बाद नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ चंद्रशेखर चौहान को कब्जा दिलाए, जिसका विरोध लालजी और राधेश्याम ने जमकर किया। लेकिन शासन प्रशासन के आगे लालजी और राधेश्याम तिवारी की एक न चली। मीडिया से बातचीत करते हुए लालजी और राधेश्याम तिवारी ने बताया कि हम दोनों भाई पैसे कमा कर अपने तीसरे भाई महेंद्रनाथ त्रिपाठी को पैसे देते थे और हमारे तीसरे भाई महेंद्रनाथ में आपस में बातचीत हुई थी कि हम लोग गांव में रहेंगे और आप कानपुर में रहेंगे, और हमारे ही पैसों से महेंद्रनाथ ने कानपुर में फ्लैट लिया और कहा कि सिकंदरपुर वाली जो ज़मीन है वह आप लोगों की रहेगी और हम कानपुर में रहेंगे। लेकिन महेंद्रनाथ त्रिपाठी ने चोरी छुपे चंद्रशेखर चौहान को ज़मीन बेच दी, लेकिन ज़मीन का पिछला हिस्सा ही बेचा था। और हमारे भाई ने भी चंद्रशेखर चौहान के ऊपर आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर चौहान ने गलत तरीके से आगे का हिस्सा ले लिया है। वहीं लालजी और राधेश्याम तिवारी ने यह भी कहा कि जो जमीन हमारे भाई महेंद्रनाथ त्रिपाठी ने लिखी थी वह जमीन रोड पर मौजूद मकान के पीछे साइड की थी, लेकिन चंद्रशेखर चौहान ने गलत तरीके से आगे की ले ली, जिसमें मेन रोड से सटे जमीन और मकान में मौजूद 6 रूम को अवैध तरीके से बैनामा करवा लिया और इस जमीन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और स्टे लगा हुआ है। तो वहीं दूसरे पक्ष जमीन खरीदने वाले चंद्रशेखर चौहान ने बैनामा किए हुए जमीन का सरकारी अभिलेख का हवाला देते हुए कहा कि मैं महेंद्रनाथ त्रिपाठी से बैनामा लिया था, उनके हिस्से में पड़ने वाली 6 दुकानों के साथ जमीन का बैनामा करवाया था, जिसमें अजमतगढ़ से अमिला मार्ग पर गाटा संख्या 243 सड़क के तरफ कुल 18 दुकानें हैं, जिसमें से 6 दुकानों पर बैनामा करवाया था। विक्रेता के भाई लालजी और राधेश्याम गांव के कुछ व्यक्तियों के साथ कुछ दिनों से हस्तक्षेप कर रहे हैं और मुझे कब्जा करने से रोक रहे हैं कि शिकायत मैंने नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा सहित जगहों पर की तो मौके पर नायब तहसीलदार आकर मेरी उन्होंने मदद किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि 12-13 लाख से अधिक रुपया खर्च करने के बाद भी जमीन और रूम को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहा था, लेकिन शासन प्रशासन की मदद से मेरी संपत्ति मुझे मिली। आपका नाम कैसे पूरा? लालजी तिवारी। ये क्या मामला है? पूरा मामला ये है कि ये एक 243 नंबर खेत है, जिस पर हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय रामनेवल तिवारी है और एक स्वर्गीय हरिशंकर सिंह से मुकदमा लड़ रहा था, जिसका स्टे ऑर्डर है। हमारे भाई साहब से ये बरगला करके 6 कमरा लिखवा लिए, जबकि भाई साहब भी मुकदमा कर दिए हैं, हम भी मुकदमा कर दिए हैं और इनके ऊपर जो हमारे पिताजी मुकदमा किए थे उस पर स्टे ऑर्डर है, न उसको निर्माण हो गया सर, हाँ उस पर स्टे ऑर्डर है और वो हमारे भाई साहब बेच दिए। अब ये दखल कर रहे हैं जबरदस्ती। कोतवाल दखल करने आए तो हम लोगों ने स्टे दिखाया कोर्ट का, तो वो मान गए, लेकिन तहसीलदार साहब जो है वो नहीं माने। क्या कहा और मतलब क्या कुछ यहाँ पर जो है कि करके गए? अरे वो लगे हमसे सब साबूत मांगने, कहे हैं कि हम कुछ नहीं बांटते हैं, वो लिखा लिया है हाँ और उसका खारिज दाखिल हो गया है, हम दखल करवाएंगे, हम कोर्ट नहीं बांध रहे हैं। तो अभी वो जो रूम है वो रूम जो है कि किसके कब्जे में है? हम बनवाए थे, बनवाए हम हाँ, लेकिन अब जो है वो कब्जा करा करके वो जा रहे हैं। कब्जा हमारा था। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जब तक कोई फैसला न हो जाए तब तक ये अवैध कब्जा न करें। ये जो हो रहा है ये अवैध कब्जा हो रहा है? हाँ अवैध कब्जा नहीं, अवैध कब्जा कहाँ से हो रहा है? अवैध कब्जा नाम बैनामा क्या इसका
इसका मामला जो है अभी कोर्ट में कोर्ट में चल रहा है, नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई फैसला नहीं हुआ है और कोर्ट में ये मामला है। ये जबकि इस चीज को स्थगन आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये जबकि कोर्ट से आदेश आ गया था कोतवाल साहब के लिए। हम विपक्षी, हमारा बात भी सुना जाए। ये क्या आदेश था कोर्ट में? कोर्ट से कि इस पर कोई कार्य न किया जाए, इस पर परमानेंट स्थगन आदेश है। दीजिए हमको। आप जो अपना पूरा परिचय दीजिए और आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? हमारा लिख दिए 3 कमरा हम बनवाए है, वो हमारा लिख दिए है। कौन लिखा है? महेंद्रनाथ त्रिपाठी, राधेश्याम त्रिपाठी, महेंद्रनाथ त्रिपाठी 6 कमरा लिखे हैं, 3 कमरा हमारा लिख दिए हैं। तो वो जो तीनों कमरा है वो तीनों कमरा आपने हमने बनवाया है अपने पैसे से? हम अपने पैसे वो कैसे लिखी है? वो बैठने के बाद 1 साल पहले वो लिखे हुए हैं, बंटवारा किए हैं। इसके बाद बीच में जा करके फिर वो बैनामा कर दिया है हमारे। कौन है वो? महेंद्रनाथ हमारे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े 3 भाई हम। आपसे वो जो कि धोखे से किए हैं वो सब? हाँ जी, एकदम कोई जानकारी, लिखा पढ़ी की थी तो उसके बारे में आपको कभी कुछ नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो जब हम पीछे अपना बनवाना शुरू किए तो ये आकर के चंद्रशेखर रोकना शुरू किया और तब जानकारी हुई हम लोगों को। वो बेईमानी से लिखवाया है। वो 3 ही कमरा उनके हिस्से में आता है, 1 कमरा इधर है और 6 कमरा एक साइड से लिख दिए है। हमारा ब्लड प्रेशर का हम बहुत 2-3 सालों से इलाज करा रहे हैं। हमारे हाथ में चने का छिलका फंसा हुआ था, उसकी दवा चल रही है, अभी भी दवा हमारी चल रही है मीजन हॉस्पिटल से। क्या मांगे आपके? आपका क्या है? आपकी मांगे क्या है? आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि जो भी हो हमारा हमको दे, हम जबरदस्ती करेंगे। वो बड़े भाई हमारे हैं, वो आकर के हमारा कुछ बटा ही नहीं है, खेती बाड़ी घर द्वार कुछ भी नहीं बटा है, खाली दिए रोड पर हम बनवा दिए साथ। तो हमारा वो हम 3 बेच के चले गए, कानपुर में रहते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर चौहान। हाँ बोलिए। हम बैनामादार हैं जी। और खारिद दाखिल भी हो गया है। 1 साल से रुक जाइए अब। और मुकदमा चल रहा है। नहीं, मुकदमा चल रहा था इनका दूसरे से, उससे हमसे कोई विवाद नहीं है। इनके भाई सा खातेदार थे, उन्होंने बैनामा किया। जैसे ये लोग रह रहे हैं हम भी रहेंगे। इनका आरोप ऐसा है कि जो ये मकान बना है, हाँ। इन्होंने सब कुछ जो है बनवाया किया है और इसका पूरा नहीं, मामला जो है एक गलत बता रहे हैं। कोर्ट में चल रहा है। गलत बता रहे हैं सर, गलत बता रहे हैं। उनके भाई ने बनवाया और उन्होंने बेचा और मुझे कब्जा दखल कराया है। मैं इसके कमरे की चाबी भी रखा हूँ, उसमें शटर लगवा रहा हूँ। की बात नहीं है उसमें, जबरदस्ती की बात हम अपना खुद कर रहे हैं। जबरदस्ती क्या बात है? खुद करो थोड़ा, जबरदस्ती कर रहे हैं। बात करिए। हाँ, ऐसा है कि इनके भाई ने बैनामा किया, हम बैनामा लिया हूँ। और जब कह रहे मुकदमा था, ये बनवाए क्यों मुकदमा के दौरान? ये पूरी जमीन मुकदमे के दौरान बनी है। अरे तुम सही बैनामा कराए हो? सही कराया, सही अलग कराया। उठाओगे? हाँ, अलग उठाएंगे, जहाँ कहिए पंडित जी, जहाँ कहिए तहाँ उठाएंगे। उसी दिन से ताकूगा नहीं। हाँ तो ठीक है, हाँ। बुला लीजिए अपने भाई को और आप चलिए, हम चलते हैं, एकदम उठाएंगे जो भी आप कह रहे हैं, तो सरासर झूठ है।